नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा विविधता क्यों है? मतलब एक तरफ तो एकदम हरे भरे वर्षावन है और दूसरी तरफ सूखे विशाल रेगिस्तान। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम पृथ्वी के इसी क्लाइमेट कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारा ग्रह सच में कमाल के विरोधाभासों से भरा है। अमेज़न के घने जंगलों से लेकर सहारा की झुलसा देने वाली गर्मी और साइबेरिया के बर्फीले मैदानों तक, हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी, एक अलग पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सभी जगहों को एक दूसरे से इतना अलग क्या बनाता है? वो कौन सी एक अकेली ताकत है जो कहीं जीवन को फलने फूलने का मौका देती है तो कहीं उसे एक बड़ी चुनौती बना देती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जलवायु। और हाँ, ये सिर्फ आज या कल के मौसम की बात नहीं है, बल्कि दशकों और सदियों के लंबे पैटर्न की बात है। सच कहें तो जलवायु ही वो अदृश्य आर्किटेक्ट है जो किसी भी जगह के लैंडस्केप, पेड़ पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि इंसानी कल्चर की भी नींव रखता है। अब इस पूरी जटिलता को समझने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत ही शानदार टूल का इस्तेमाल करते हैं, कोपेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसे एक तरह की कोड बुक समझ लीजिए जो हमें दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट को पढ़ने और समझने में मदद करती है। तो चलिए इसका पहला पन्ना खोलते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है हमारे ग्रह के सबसे गर्म और नम दिल से, यानी ट्रॉपिकल जोन से, जिसे कोपेन सिस्टम में ग्रुप ए के नाम से जाना जाता है। ये क्लाइमेट जोन इक्वेटर के चारों ओर एक बेल्ट की तरफ फैला हुआ है। अमेज़न, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया, ये सब इसी में आते हैं। और यहाँ हर चीज को कंट्रोल करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पानी। अच्छा, कोई भी सोच सकता है कि ट्रॉपिकल है तो सब जगह एक जैसा ही होगा, है ना? लेकिन यही तो मजा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प वैरायटी सामने आती है। देखिए, जो एफ यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, वहाँ साल भर बारिश होती है। नतीजा, घने जंगल जहाँ लोग झूम खेती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एएम यानी मॉनसून क्लाइमेट में एक छोटा सा ड्राई सीजन तो होता है, पर बारिश इतनी जबरदस्त होती है कि चावल की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर आता है एडब्ल्यू या सवाना क्लाइमेट। यहाँ पर गीले और सूखे मौसम का खेल ही अलग है, और इसी ने मसाई जैसी कम्युनिटीज को पशुपालन का एक्सपर्ट बना दी। चलिए अब हम इक्वेटर से दूर उन इलाकों की ओर बढ़ते हैं जहाँ पानी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन है, यानी महान शुष्क भूमि या ग्रुप बी। ये इलाके जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तान जैसे सहारा और गोबी, और साथ ही बड़े बड़े घास के मैदान भी यही हैं। यहाँ की पूरी जिंदगी पानी की कमी के आसपास ही घूमती है। वैसे एक आम धारणा है कि सारे रेगिस्तान गर्म ही होते हैं, पर यह सच नहीं है। जो गर्म रेगिस्तान है जैसे सहारा, वहाँ साल भर बहुत ज्यादा तापमान रहता है। वहीं ठंडे रेगिस्तान जैसे गोबी में टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क होता है। गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां बहुत ही ज्यादा ठंडी और बर्फीली। रेगिस्तानों के अलावा इन सूखी जमीनों में विशाल स्टेपी यानी घास के मैदान भी हैं। इन सेमी एरिड क्लाइमेट को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में पंपास और यूरेशिया में स्टेपी। इनकी उपजाऊ मिट्टी इन्हें दुनिया का अन्न भंडार बनाती है, जो हमारे अनाज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा देती है। अब हम अपनी यात्रा को मिड लैटिट्यूड की ओर ले जाते हैं। यह है ग्रुप सी या टेम्परेट जोन, जहां दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है और जहां 4 अलग अलग मौसमों का अनुभव होता है। ये इलाका गर्म ट्रॉपिकल और बर्फीले पोलर रीजन्स के बीच में स्थित है। ये अपने सुखद मौसम और उपजाऊ जमीन के लिए मशहूर है, और यही वजह है कि ये इंसानी सभ्यताओं के विकास का एक बड़ा सेंटर बना। इस ग्रुप में एक बहुत ही खास क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन। इसकी सबसे अनोखी बात है इसकी गर्म और सूखी गर्मियां और हल्की और नम सर्दियां। ये पैटर्न इसे खट्टे फलों, जैतून और अंगूर की खेती के लिए एकदम सही बनाता है। इसीलिए इसे दुनिया का बगीचा भी कहा जाता है। और जब हम महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर जाते हैं तो हमें एक नम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। इसकी गर्म और नमी भरी गर्मियां इसे दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरिया में से एक बनाती हैं, जो अरबों लोगों का पेट भरती हैं। हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए हम ग्रह के सबसे ठंडे और सबसे मुश्किल इलाकों की ओर बढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल और पोलर क्लाइमेट, जिन्हें ग्रुप डी और ई में बांटा गया है। हमारी यात्रा अब हमें दुनिया के बिल्कुल टॉप पर ले जाती है,
उत्तरी कनाडा, साइबेरिया और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों तक। यहाँ जिंदगी का मतलब है ठंड के खिलाफ एक लगातार चलने वाली जंग। ग्रुप डी हमें टैगा या साइबेरियन क्लाइमेट से मिलवाता है। ये कॉनिफरस पेड़ों का दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक विशाल बेल्ट में फैला हुआ है। यहाँ की इकोनॉमी लकड़ी और फर इंडस्ट्री पर टिकी है, और यहाँ की सर्दियाँ वाकई बहुत कठोर होती हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं पोलर क्लाइमेट यानी ग्रुप ई तक। यहाँ 2 मेन टाइप हैं। एक है ईटी या टुंड्रा, जहाँ गर्मियों में जमीन थोड़ी पिघलती है, जिससे काई और लाइकेन जैसी चीजें उग सकती हैं। और फिर है ईएफ या आइस कैप, जैसे अंटार्कटिका, जो हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की दुनिया है, जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता। तो इस पूरी यात्रा से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर और बारिश के पैटर्न ने हमारे ग्रह पर अलग-अलग दुनियाएं बना दी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे क्लाइमेट इंसानी व्यवहार को आकार देता है। मिसाल के तौर पर जूम खेती को ही ले लीजिए, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक है। यही एक प्रैक्टिस इंडोनेशिया में लादांग, ब्राजील में रोका और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानी जाती है। मतलब एक क्लाइमेट एक जैसी अनुकूलन की तकनीक, पर कई अलग अलग संस्कृतियाँ। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्लाइमेट सिर्फ ज्योग्राफी का एक हिस्सा नहीं है, ये तो मानव सभ्यता की बुनियाद है। यही तय करता है कि हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं और हमारी संस्कृतियाँ कैसे विकसित होती हैं। ये सच में हमारी दुनिया का वो अदृश्य आर्किटेक्ट है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, हजारों सालों से इंसान क्लाइमेट के हिसाब से खुद को ढालता आया है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी गतिविधियां, हमारे काम पूरी दुनिया के क्लाइमेट को बदल रहे हैं। तो अब जब आर्किटेक्ट हम बन रहे हैं, तो सवाल ये है कि हम भविष्य में किस तरह की दुनिया का निर्माण करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।